students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको सभी मॉडल वर्ब्स पढ़ा दी हैं. आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको उसका रिवीजन कराएंगे, यानी कि हम आपको उन सभी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉडल वर्ब का यूज कैसे करते हैं. ठीक है, ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हम मॉडल वर्ब का यूज कैसे करेंगे और किस टाइप से हमारे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो देखिए हम आपको इन जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं सभी का रिविजन कराएंगे आज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी और उनके साथ में मैंने ऑप्शंस भी दिए गए हैं. ठीक है, तो देखिए इन ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन हमारा सही है. वो कौन सा सही है ये हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शी डैश कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट. ठीक है, देखिए इसका अर्थ है उसे आज रात पहली ट्रेन पकड़नी है. ठीक, पकड़नी है यानी कि यहाँ पे देखिए कंपल्शन शो हो रहा है, मजबूरी शो हो रही है, प्रेजेंट में मजबूरी शो हो रही है. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारा जो ये सेंटेंस है ये कौन सी वाली हमारी मॉडल वर्ब का, ये है वर्ब टू बी जो हमने आपको पढ़ाई थी, ये उसका हमारा सेंटेंस है. ठीक, अब आप देख रहे हैं कि तीनों में ही देखिए हमें ये टू दिया गया है. ठीक है ना, टू, और टू के साथ में स्टूडेंट्स हमारी मेन वर्ब का यूज होता है. ये हमने आपको बताया था कि टू के साथ में हमारी मेन वर्ब का यूज होता है. अब देखिए ये जो हमारे दोनों ऑप्शन है इसमें हमें देखिए टू के साथ में मेन वर्ब दी गई है. यहाँ पे देखिए हैव जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, टू हैव आ गया ना, तो ये हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है. और ये देखिए यहाँ पे टेक है, यहाँ पे ये टेक मेन वर्ब है. ठीक, और यहाँ पे लेकिन इज टू है और टू के साथ में कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है. और हम देखेंगे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें एक मेन वर्ब दी गई है, ये कैच जो है हमारा मेन वर्ब है. क्लियर, तो यहाँ पे देखिए जब इन दोनों हमारे ऑप्शंस में मेन वर्ब दी गई है तो हमारे ये तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी है, दो मेन वर्ब एक साथ में नहीं आती हैं. ठीक, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही है, इज टू. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इज टू. हमारा सेंटेंस क्या हुआ, शी इज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टू राइट. ठीक, क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट है ही डैश द फर्स्ट फ्लाइट यस्टरडे. ठीक, उसे कल पहली फ्लाइट पकड़नी थी. तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें पास्ट में कंपल्शन शो हो रहा है, पास्ट में मजबूरी शो हो रही है. ठीक, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक, अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें लास्ट में हमें यस्टरडे दिया गया है, यानी पास्ट में बना हुआ है ये हमारा सेंटेंस. तो जब पास्ट में बना हुआ है तो हमारे यहाँ पे पास्ट की वर्ब का यूज होगा. ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा एम आ रहा है, ये भी नहीं आएगा. यहाँ पे इज है, इसका यूज भी हम नहीं करेंगे. और यहाँ देखिए हमारे फर्स्ट ऑप्शन में वॉज दिया गया है. ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, यही वाला ऑप्शन वॉज टू कैच. ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वॉज टू कैच. ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, शी वॉज टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यस्टरडे. क्लियर, आगे समझिए हमने यहाँ पे कैसे वॉज का यूज किया. इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है ना. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, शी केम हेयर सो दैट शी डैश हेल्प हिम. ठीक, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है वह यहाँ आई जिससे कि वह उसकी मदद कर सके. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो सो दैट से पहले वाला जो हमारा ये सेंटेंस है ये हमारा पास्ट में बना हुआ है. ठीक है ना, केम आ रहा है, पास्ट में बना हुआ है, तो हमारे यहाँ पे भी देखिए पास्ट में ही सेंटेंस बनेगा. और सो दैट के बाद में हम मोस्टली मे और माइट का यूज करते हैं. ठीक है ना, सो दैट के साथ में हम मोस्टली मे और माइट का यूज करते हैं. तो जब यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा पास्ट में बनेगा तो क्या आएगा, माइट आएगा. अब हम ऑप्शन देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन में एक दिया गया है कैन, दूसरा माइट और तीसरा मे तो आएगा नहीं क्योंकि ये वाला पास्ट में है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, माइट. ठीक है ना, क्या आ जाएगा, माइट. तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए शी केम हेयर सो दैट शी माइट हेल्प हिम. ओके, क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, वी लर्न इंग्लिश सो दैट वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है हम इंग्लिश लर्न करते हैं जिससे कि हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकें. ठीक,
तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी हमारा सो दैट आ गया। अब यहाँ पे देखिए सो दैट से पहले जो हमारा ये सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट में बना हुआ है, तो सो दैट के बाद वाला सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में बनेगा, यानी और सो दैट के साथ में मोस्टली किसका यूज होता है, मे और माइट का। माइट का यूज पास्ट के लिए होता है, तो प्रेजेंट के लिए किसका होता है, मे का। अब आगे देखा हम अपना ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में एक हमें दिया गया है माइट, दूसरा कैन और तीसरा हमें मे दिया गया है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, मे। ठीक है ना, क्या हुआ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, मे। तो देखिए हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, वी लर्न इंग्लिश सो दैट वी मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्लियर, आगे समझ में कैसे यूज किया हमने यहाँ पे मे का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश योर सन लिव लॉन्ग। ठीक है ना, तुम्हारे बेटे की लंबी उम्र हो। तो देखिए ये हम क्या कर रही हैं, देखिए यहाँ पे हम ब्लेस कर रहे हैं, कोई हमारे सामने है और उन्हें हम ब्लेस कर रहे हैं कि तुम्हारे बेटे की लंबी उम्र हो। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं या किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो हम मे का यूज करते हैं उसके लिए। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं कि तुम्हारे बेटे की लंबी उम्र हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, मे। ठीक, जैसे कि देखिए हम कहते हैं ना मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, या मे यू लिव लॉन्ग, है ना। इसी तरह से देखिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा, मे। तो आइए हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं। देखिए हमारे ऑप्शन में शुड दिया गया है, मस्ट दिया है और मे दिया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, मे। ठीक, क्या आएगा हमारे यहाँ पे, मे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, मे योर सन लिव लॉन्ग। क्लियर, आगे समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द सन आस्क्ड हिज फादर इफ ही डैश। ठीक, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ आ रहा है कि बेटे ने अपने पिता से पूछा कि वह जा सकता है। देखिए तीनों से हमारे यहाँ पे जितने भी ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें गो आउट आ रहा है, यानी कि बाहर जा सकता है। ठीक है ना, बेटे ने अपने पिता से पूछा कि वह बाहर जा सकता है। ठीक, अब देखिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो मे गो आउट, दूसरा माइट गो आउट, तीसरा कैन गो आउट। तो हम देखिए यहाँ पे इफ दिया गया है। अब देखिए इफ से पहले वाला जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट में बना हुआ है, आज आ रहा है यानी पास्ट में बना हुआ है, तो हमारा आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मे तो प्रेजेंट में यूज होता है, माइट हमारा पास्ट में यूज होता है और दूसरा कैन भी हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, माइट गो आउट। ठीक है ना, माइट गो आउट। ठीक, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, देखिए द सन आस्क्ड हिज फादर इफ ही माइट गो आउट। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। आई होप आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश लेट। ठीक है, जल्दी करो कहीं तुम लेट ना हो जाओ। ठीक है ना, इसका अर्थ है जल्दी करो कहीं तुम लेट ना हो जाओ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए शुड नॉट गेट, मे नॉट गेट और शुड गेट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या आएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेस्ट दिया गया है। ठीक, तो लेस्ट के साथ में हम मोस्टली शुड का यूज करते हैं, लेस्ट के साथ में मोस्टली शुड का यूज होता है। ठीक, और दूसरा लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, यानी जिस भी सेंटेंस में लेस्ट का यूज होता है वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है और लेस्ट के साथ में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे मे नॉट गेट तो आएगा ही नहीं। ठीक, अब शुड वाले हमारे ये दो ऑप्शन बचे, एक शुड गेट और शुड नॉट गेट। अब लेस्ट है तो शुड नॉट भी नहीं आएगा, नॉट भी नहीं आएगा तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, शुड गेट। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, शुड गेट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है शी टोल्ड हिम दैट शी डैश लीव टुमारो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है उसने उससे कहा कि वह कल छुट्टी लेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए छुट्टी लेगी, तो देखिए हमारा ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में आ रहा है। ठीक है ना, इसका जो सेंस आ रहा है वो फ्यूचर में आ रहा है कि वह कल छुट्टी लेगी, तो हमारा कुड तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना,
अब हमारे पास देखिए और कौन सा ऑप्शन बचते हैं, एक तो शुड हैव और शुड। ठीक, अब देखिए शुड हैव भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे केवल लीव है, लीव हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, और शुड हैव के साथ में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ना ही कुड आएगा और ना ही शुड हैव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शुड। ठीक है, अब देखिए शुड यहाँ पे कैसे आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसके डायरेक्ट फॉर्म पे चाहते हैं, ठीक है, तो जब ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ होगा ना, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा शी है, शी के स्थान पे वहां पे आई होगा। ठीक, तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में बनाया तो उस आई को हमने कन्वर्ट किया शी से, और यहाँ जब आई था तो आई के साथ में शैल था, आई शैल लीव टुमारो। ठीक, तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो हमने आई को कन्वर्ट किया शी से, तो हमारा शी हो गया, और शैल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, शुड में। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, शुड। तो हमारा देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, शी टोल्ड हिम दैट शी शुड लीव टुमारो। क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आ गया, शुड, और यहाँ पे शुड गेट। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है डैश यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स। ठीक, देखिए इसका अर्थ है कि देखिए यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। तो देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंस है। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उन वहां पे हम इफ के स्थान पे शुड का यूज कर सकते हैं। जब हमने आपको शुड का यूज पढ़ाया था तो उसमें हमने ये बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ के स्थान पे शुड का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, एक तो हमारा विल है, वुड है और शुड है। ठीक है, तो ना ही यहाँ पे विल आएगा और ना ही वुड आएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, शुड। ठीक है ना, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, शुड यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, शुड यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश इन हिज ऑफिस। ठीक, मैं श्योर हूं कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में होंगे। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए इसमें हमें श्योरिटी शो हो रही है कि मैं श्योर हूं कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में होंगे, श्योर हूं मैं, श्योरिटी शो हो रही है। तो स्टूडेंट देखिए जब श्योरिटी शो होती है तो श्योरिटी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आइए अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन में एक तो है कैन बी, मस्ट बी और शुड बी। तो जब श्योरिटी शो हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट बी। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए आई एम श्योर द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज ऑफिस। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पूजा डैश वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू टॉप इन द क्लास। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ है पूजा को कड़ी मेहनत करनी चाहिए यदि वह क्लास में टॉप आना चाहती है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमें श्योरिटी हो रही है कि श्योरिटी हो रही है कि देखिए पूजा, यदि पूजा अपनी क्लास में टॉप आना चाहिए तो उसको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। ठीक है ना, श्योर है कि उसे कड़ी मेहनत करनी ही होगी क्लास में टॉप आने के लिए। तो जब हमें श्योरिटी शो होती है तो हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक तो मस्ट नॉट है, मस्ट नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि हमारे इस सेंटेंस में पॉजिटिविटी शो हो रही है। ठीक है ना, तो जब देखिए स्टूडेंट पॉजिटिविटी शो हो रही है तो यहाँ पे मस्ट नॉट नहीं आएगा। उसके बाद में है मस्ट हैव, तो देखिए यहाँ पे मस्ट हैव भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है और मस्ट हैव के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। ठीक है ना, क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, मस्ट। ओके, क्लियर। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, पूजा मस्ट वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू टॉप इन द क्लास। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ही डैश अलोन एज इट इज रेनिंग आउटसाइड हैवीली। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका अर्थ क्या आ रहा है, देखिए इसका अर्थ आ रहा है उसे अकेले नहीं रहना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटेंस है ये कह रहा है कि उसे अकेले नहीं रहना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एज आ रहा है, ठीक है ना, ये एज क्या है, हमारा कंजक्शन है। तो देखिए एज के बाद हमारा ये इज दे रखा है। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है ये हमारा पॉजिटिव में
प्रेजेंट में बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बना हुआ है, तो इससे पहले भी जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा, ठीक। तो देखिए मस्ट नॉट हैव लेफ्ट और शुड नॉट हैव लेफ्ट का यूज तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मस्ट नॉट हैव और शुड नॉट हैव का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, ठीक। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, मस्ट नॉट लीव, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, मस्ट नॉट लीव, ठीक है ना, क्योंकि मस्ट का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। ओके क्लियर, आगे समझ में। तो हमारा देखिए सेंटेंस क्या हुआ, ही मस्ट नॉट लीव अलोन एज इट इज रेनिंग आउटसाइड हेवीली। ओके क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस जिनकी हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है। आई होप आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देख लिए, आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको और सेंटेंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यू प्लीज हेल्प माई ब्रदर, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है, देखिए इसका अर्थ है आ रहा है कि क्या आप मेरे भाई की सहायता करोगे। तो यानी इस सेंटेंस पे क्या शो हो रहा है, देखिए इसमें हमें रिक्वेस्ट शो हो रही है ना, कि क्या आप मेरे भाई की सहायता करोगे, रिक्वेस्ट शो हो रही है। तो स्टूडेंट देखिए जब हमें रिक्वेस्ट शो होती है तो हम रिक्वेस्ट के लिए या तो कुड का यूज करते हैं या वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। देखिए यहाँ हमारे ऑप्शन में दे रखा है, एक तो वॉज एबल टू, इसका यूज नहीं होगा, एक कुड दे रखा है और कैन दे रखा है, यानी वुड नहीं दे रखा, ठीक है ना, केवल कुड दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा, ठीक है, कुड। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, कुड यू प्लीज हेल्प माई ब्रदर। ओके आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है, शी डैश गो टू स्कूल बाय बस इन हर स्कूल डेज, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ है वह अपने स्कूल के दिनों में बस से स्कूल जाया करती थी, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमारे पास्ट की हैबिट शो हो रही है, क्या पास्ट की हैबिट शो हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि जब हमें पास्ट की हैबिट शो होती है तो उसके लिए या तो हम वुड का यूज करते हैं या फिर यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमारे ऑप्शन में, एक तो हमारा शुड दे रखा है, विल दे रखा है, वुड दे रखा है, ठीक। तो देखिए ना यहाँ पे शुड आएगा और ना ही विल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा वुड आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पास्ट की हैबिट शो हो रही है, वुड। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, शी वुड गो टू स्कूल बाय बस इन हर स्कूल डेज। ओके क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है, डैश यू प्लीज हेल्प माई ब्रदर, ठीक। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है कि क्या आप मेरे भाई की सहायता करोगे, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेम सेंटेंस आ गया ये वाला, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा वुड दिया है, शुड दिया है, कैन दिया है, ठीक है ना। शुड नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारा इसमें देखिए कुड दे रखा था तो हमने कुड का यूज कर दिया, यहाँ पे वुड दे रखा था तो वुड का यूज कर दिया, क्योंकि हमारे इसमें भी हमें क्या शो हो रही है, रिक्वेस्ट शो हो रही है। तो रिक्वेस्ट ले या तो हम वुड का या फिर हम कुड का, दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है, रिचा डैश गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है रिचा सुबह जल्दी उठा करती है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट की हैबिट शो हो रही है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट जब हमें प्रेजेंट की हैबिट शो होती है तो हम बी यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका, बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आइए हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, तो देखिए हम ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए तो हमारा यूज्ड टू दे रखा है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए अकस्टम्ड टू दे रखा है, तो अकस्टम्ड टू भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अकस्टम्ड टू से पहले बी आता है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है जो ना हमें यहाँ पे दे रखी है ना ही यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा क्या आएगा, इज यूज्ड टू, क्योंकि हमारा इज आ गया, यूज्ड टू और फिर ये आईएनजी फॉर्म, ठीक। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे, इज यूज्ड टू, ठीक। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, रिचा इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके आगे समझ में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है मोहन डैश टू दिल्ली इन सच सर्कमस्टांसेस। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, इसका अर्थ है मोहन को ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं नीड नॉट गो, नीड नॉट टू गो, नीड नॉट टू हैव गॉन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो नीड का यूज होगा वो होगा हमारे मॉडल के रूप में। ठीक है ना, मॉडल वर्ब के रूप में यहाँ पे नीड का यूज होगा। तो जो हमने आपको बताया था कि जब मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज होता है तो नीड के साथ में हम टू का यूज नहीं करते हैं, केवल नीड का यूज होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या, देखिए यहाँ पे हमारा नीड नॉट गो यानी नीड के साथ में टू आ गया तो ये भी यूज नहीं होगा। दूसरा नीड नॉट टू हैव आ गया यानी नीड के साथ में टू यहाँ पे भी आ गया तो ये भी यूज नहीं होगा। ये दोनों हमारे ऑप्शन गलत हैं। और देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन है नीड नॉट गो, तो हमारा क्या आएगा नीड नॉट गो। ठीक है ना, नीड नॉट गो, क्योंकि जब हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं नीड का या डेयर का तो नीड या डेयर के साथ में हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, मोहन नीड नॉट गो टू दिल्ली इन सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है आई डेयर नॉट डैश आउटसाइड नाउ। ठीक, देखिए इसका अर्थ है मुझ में अब बाहर जाने का साहस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा डेयर का यूज हो रहा है ये हमारा मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो सेम जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब डेयर का यूज हमारा मॉडल वर्ब के रूप में होता है तो उसके सामने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, टू का यूज नहीं होता है। ठीक, तो देखिए हमारे ऑप्शन दे रखे हैं गो, टू गो और गोइंग। तो देखिए टू गो तो आएगा नहीं क्योंकि डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए गोइंग दे रखा है तो गोइंग तो आएगा ही नहीं, आईएनजी फॉर्म तो आती ही नहीं है मॉडल वर्ब के रूप में जब हम डेयर या नीड का यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, गो, है ना, और गो ही यहाँ पे आएगा क्योंकि डेयर के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए ये है हमारे कुछ और क्वेश्चंस जिनकी हमने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अब आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमें हमारे मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य शो हो रहा है। तो जब हमें नैतिक कर्तव्य शो होता है तब हम आउट टू या आउट टू हैव का यूज करते हैं। ठीक, प्रेजेंट में हम आउट टू का यूज करते हैं और पास्ट के लिए हम आउट टू हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आउट टू। ठीक है, तो देखिए हमारे ऑप्शन दे रखे हैं शुड, आउट टू और मस्ट। तो यहाँ पे ना ही शुड आएगा और ना ही मस्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, आउट टू। ठीक है ना, आउट टू। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है ही डैश सर्व्ड हिज कंट्री इन कारगिल वॉर। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है उसे कारगिल वॉर में अपने देश की सेवा करनी चाहिए थी। ठीक है ना, थी आ गया यानी ये जो है पास्ट की बात हो रही है। कारगिल वॉर कब हुआ था, 1999 में, पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था। तो यहाँ पे भी देखिए क्या शो हो रहा है, यहाँ पे भी हमें नैतिक कर्तव्य शो हो रहा है देश के लिए। देखिए सो नैतिक कर्तव्य यानी कि मॉरल ड्यूटी हमें चाहे देश के लिए हो, चाहे हमारे पेरेंट्स के लिए, चाहे कहीं भी हो, तो उसके लिए हम आउट टू या आउट टू हैव का ही यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आउट टू हैव, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है ना, पहले हुआ था कारगिल वॉर, तो हमारा क्या आएगा, आउट टू हैव। देखिए एक हमारा शुड हैव दे रखा है, ये तो नहीं आएगा। आउट टू तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज करते हैं इसका, और आउट टू के साथ में हमारी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है तो आउट टू हैव आएगा क्योंकि हैव के साथ ही हमारी थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आउट टू हैव। ओके, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए he ought to have served his country in Kargil war। ठीक, आगे समझ में, तो यहाँ पे क्या आ गया, आउट टू हैव। क्लियर, आगे समझ में स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, हो गया नोट।
तो देखिए इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी मॉडल वर्ब्स थी उन सभी का रिवीजन हमने आपको इस एक्सरसाइज के थ्रू करवा दिया है। आई होप आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।